नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि बिहार में जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल में बारी बारी से गोलबाजी का काम हो रहा है। रामायण पर अपने दिव्य ज्ञान से दुनिया में बदनामी झेलने वाले वहां के अशिक्षित शिक्षा मंत्री की चर्चा अभी सबाब पर ही थी कि नीतीश कुमार के खासम खास ने करबला की याद दिला दी। उन्होंने बोला कि जिस तरह से सलालुल्लाह के विरुद्ध फतवा और तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, अगर यह रुका नहीं तो मुसलमान हर शहर में करबला बना देगा। यह सब बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के विरुद्ध क्रिश्चियन लॉबी और धर्मांतर विरोधियों का जो षड्यंत्र, उनके माध्यम से वामपंथियों का झुकाव वाला चैनलों और संपादकों की जो सुनियोजित साजिश चल रही है, उन सब पर चर्चा करना था। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर शायद मैं कल चर्चा करूं, अगर इससे बड़ा कोई घटना आज से कल तक नहीं हो रहा है तो। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के 6 बार से सांसद और 11 साल से भी पुराने भारतीय कुश्ती संघ के पुराने कुश्ती खिलाड़ी श्री ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे इल्जामों के वजहों पर आपके सामने बात रखूंगा। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और समाचार चैनलों पर या तो आती नहीं है या आने नहीं दी जाती है। मित्रों, ब्रजभूषण शरण सिंह के विषय में तो चैनलों के माध्यम से आप सब जान चुके होंगे। मैं उन्हीं विषयों पर बात करूंगा जो और चैनलों पर नहीं आया है या किसी चैनल पर नहीं आया है। यह समाचार ऐसी नहीं है जो सिर्फ मुझे ही जानकारी है, ये गुप्त कमरे में सीक्रेट बात नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन इस पर प्रकाश डालना, रोशनी डालना कोई उचित नहीं माना, इसलिए मैं इस पर आपके सामने बात रख रहा हूं। भुजबल सिंह गोंडा के सांसद है, 6 बार से 91 से लेकर के लगातार अब तक सांसद है। वो भारत के संसद में अभी के सर्वमान भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा चलाने वाले 1, 2, 3, 4 उतने पुराने सांसद नहीं जितना ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद है। ब्रजभूषण का मुकाबला हमारे बलिया के वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, जो स्वयं भी एक पहलवान है, उन्हीं का होगा कि वो पहले के हैं या वो पहले के, बट दोनों पहलवान समान रूप से सांसद रहे पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ भाजपा का सहारा से सांसद नहीं बने, वो जहां गए वहीं से सांसद बने। जो पार्टी ने उनको अपनाया उसी से सांसद बने। मतलब ब्रजभूषण अपने इलाके के लोकप्रिय नेता हैं, यह निर्विवाद है, पार्टी चाहे कोई भी हो। मतलब ब्रजभूषण का सांसद बनने में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, उसके पहले समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं था, या उनके निर्दलीय होने पर भी कोई योगदान नहीं था। ब्रजभूषण मतलब सांसद। ब्रजभूषण के विषय में बताया गया है कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह दबंग आदमी है, शक्तिशाली आदमी है, बाहुबली आदमी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक चैनलों पर, टीवी चैनलों के डिबेट में या पत्रकार वार्ता में कहा है कि हमने फलाने आदमी को पीठ में सटा के गोली मार दिया था और वो आदमी मर गया। उन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, छिनतई जैसे कई केस बंद है। गुंडई और गुंडा एक्ट के मुकदमे उनके एफिडेविट में है। ये मैं कोई नया नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कुकर्मी का केस पहली बार उनके जीवन में चस्पा हुआ है, जो एक झूठा या फरेब जैसा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि भारतीय कुश्ती के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई महिला खिलाड़ी अपने साथ छेड़छाड़ या यौन शोषण जैसा अपराध इल्जाम लगा रही है। मित्रों, चूंकि यह मामला सत्य है कि असत्य है, मैं ब्रह्मा का भाई नहीं हूं, इसलिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यह जरूर है
कि अगर यह मामला सत्य है तो ब्रजभूषण को फांसी होनी चाहिए, सिर्फ जेल से संतुष्ट मैं नहीं होऊंगा। लेकिन अगर यह मामला असत्य है तो इल्जाम लगाने वाले को भी कानूनी रूप से कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई होते हुए सार्वजनिक मंचों पर, चैनलों पर और मीडिया के माध्यमों से देश दुनिया में प्रचारित की जाए कि देखिए ये इल्जाम झूठा साबित हुआ और इल्जाम लगाने वाले ने जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया था ब्रजभूषण शरण सिंह का, उसका यह सिला उनको मिला, इतना बड़ा सजा मिला, ताकि आगे से इस तरह की कोई इल्जाम लगाने की बात सोच भी ना सके। अब मैं इल्जाम क्या है नहीं है यह जांच का विषय है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसमें कमेटी बैठा दिया है। हमारे भारत में निपुण जांच एजेंसियां हैं और प्रखर लोगों का टीम है, वो करेंगे। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे इस बात की कोई मालूमात जानकारी नहीं है कि यह मामला क्या है। लेकिन मैं जो चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो बड़ा जरूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो गैर राजनीतिक शख्सियत है। मतलब यह एक बड़ा अलग समझने वाली बात है कि नेता है और नेतागिरी नहीं आता। जी बिल्कुल, राजनीति के अपप्रयुक्त खिलाड़ी। हालांकि वो 91 से अब तक सांसद है, लेकिन उनकी राजनीतिक ज्ञान, सूझबूझ और चपलता के वजह से नहीं है। वो अपने काम से होंगे, बाहुबल से होंगे, लोगों में अपनी पैठ के वजह से होंगे, जनता में अपने कामों के वजह से होंगे। जो वजह रहा वो वजह अलग हो सकती है, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और राजनीतिक काट छाट छल बल उनमें नहीं है। वो पहलवान आदमी है और पहलवानी बुद्धि उनमें है। लेकिन पता न ब्रजभूषण शरण सिंह को इस वक्त किसने सलाह दिया कि वो कुछ दिनों से राजनीति करने लगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति की शुरुआत हुई जब उन्होंने राज ठाकरे को अयोध्या पर में आने से रोक दिया। उन्होंने बोला कि अयोध्या में वो अपना पांव नहीं रख सकते तब तक जब तक वो मुंबई में उत्तर भारतीयों के अपमान पर क्षमा नहीं मांग लेते। प्रथम दृष्टया तो ये बड़ा बढ़िया बात है। मैं उत्तर भारतीय हूं और मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि मुंबई स्टेशन पर जब हमारा कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो उस पर पथराव होता है, उसको अपमानित किया जाता है। आए दिन मुंबई के गलियों में और महाराष्ट्र के हर जगह पर अपमानित होने की सूचनाएं आती रहती है। चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में इस तरह की विघटनकारी और गलत कामों का हम विरोध करते हैं और इस चीज को डे टू डे फंक्शन में महसूस करते हैं, तो हम दुखी भी रहते हैं। मैंने तब भी एक फेसबुक लाइव लगाया था और कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जितने दिन से सांसद हैं उतने समय में बहुत बार ऐसा मौका आया है जब उनको राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे और उनके पूरे परिवार और कुनबे के विरुद्ध भूख हड़ताल या इस तरह की कोई एक्शन लेने की जरूरत थी। ब्रजभूषण जिस पार्टी के सांसद थे, केंद्र में उनकी सरकार थी और महाराष्ट्र में उनके समर्थन की सरकार थी, तब भी बिहारियों को वहां पीटा गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह तब विरोध नहीं किए थे। अब विरोध करने का उद्देश्य क्या है, मैंने तब भी संदेह व्यक्त किया था, लेकिन वो आई गई होगी, वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बट वो रेफरेंस जरूर है जो यहां पर रखना बड़ा जरूरी है। मामला उतना सीधा या आसान और स्पष्ट नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा है या जितना आपको लग रहा होगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण ब्रजभूषण शरण के राजनीतिक होने का मैं आपको बताऊं कि अभी एक व्यापारी बाबा हैं जो अभी कुछ दिनों से बहुत बड़ा राइज के हैं, खासतौर से इस सरकार में तो उनकी तूती बोलती है, सीधा संपर्क में प्रधानमंत्री के हैं वो, और जो चाहते हैं वो होता है। खाता ना भाई, जो बाबा व्यापारी कहे वही सही। बाबा व्यापारी के प्रोडक्ट पर जांच करने वाले एजेंसियों ने अपना रिपोर्ट दिया है कि उनके मैक्सिमम प्रोडक्ट फर्जी हैं। जो गुणवत्ता की आवश्यकता होती है उस पर वो खड़ा नहीं उतर रहे हैं, और जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब चीजें जो प्रचारित की जा रही है वो उसमें नहीं है। यह बात हर बार स्पष्ट हो चुका है। कई बार कई लैबों ने उनके चीजों में कमियां पाई है और इसको सार्वजनिक उजागर भी किया गया है। लेकिन कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जो कि उनके सैया ही इस टाइम कोतवाल है, तो उनके विरुद्ध कोई एक्शन कैसे होगा। पता न ब्रजभूषण शरण सिंह को यह राजनीतिक मिस्टेक कही जाएगी या कोई अलग पाथ पर चलने की प्रक्रिया, या
राजनीति करने की शुभारंभ में सर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी बात होगी। मैं समझ नहीं रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इतने वरिष्ठतम सांसद होते हुए भी उनको व्यापारी बाबा के हैसियत की आकलन नहीं कर सके और व्यापारी बाबा के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। जिस तरह से व्यापारी बाबा एक लोकप्रिय चैनल पर सवेरे सवेरे पेट हिलाते हुए दिखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक उस चैनल पर वही होते हैं। समाचार हो ना हो व्यापारी बाबा जरूर होते हैं और वो जब लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हो तो अपने सारे डिब्बे सामने रखे होते हैं, बोल फलाना चूर्ण खाओ, फलाना चूर्ण खाओ, फलाना चूर्ण खाओ। हालांकि व्यापारी बाबा का खुद का एक आंख दब गया है, अपना आंख वो ठीक नहीं कर पाए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे थे तो 3 दिन में धुआं निकल गया था और त्राइमाम करने लगे थे, जबकि उसी के समकक्ष एक और बुजुर्ग आदमी भूख हड़ताल पर बैठा था। वो 10-12 दिन तक बैठा रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 3 दिन में इनका धुआं निकल गया था। योग की शक्ति में अपने आप को कितना निरोग किया है तभी पता चल गया था। वो एक अलग मुद्दा है। उस व्यापारी बाबा के विरुद्ध जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भी व्यापारी बाबा के प्रोडक्ट को सामने रखे थे और उस साथ में उसके विरुद्ध हुई लैब की रिपोर्ट भी दिखाए थे कि इनमें कितनी चीजें डुप्लीकेट और फर्जी पाई गई हैं। व्यापारी बाबा की पहुंच और खिलाड़ियों का व्यापारी बाबा से संबंध को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि आप जल में रह के मगर से बैर करेंगे तो मगर आज बेशक समय और सामंजस्य की वजह से छोड़ दे, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो वो आपको निगलेगा, क्योंकि मगर का काम निगलना है। अगर निगलेगा नहीं तो पानी का राजा कैसे घोषित होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह शायद यह बात भूल गए। दूसरा और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो ब्रजभूषण के विरुद्ध जाता है। मित्रों, ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने पूर्वांचल के नरसिंह यादव का खुला समर्थन लिया था। नरसिंह यादव हरियाणा के एक कैंप में ट्रेनिंग ले रहा था। बनारस का लड़का था, हरियाणा में रह कर ट्रेनिंग ले रहा था। वहां सुविधा होगी, जो होगा वो मुझे कारण मालूम नहीं है। हरियाणा के स्थानीय सेलिब्रिटी पहलवान के साथ उसके मुकाबले की चर्चा हुई, क्योंकि वो चाहता था कि भाई बिन लड़े मुझे ओलंपिक में भेज दिया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लड़के जाओ, जो जीतेगा वो जाएगा। जब यह बात की पता उस सेलिब्रिटी पहलवान को लगी तो बड़ा साजिश के तहत कुछ दिन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने एक तथ्य आया कि भाई नरसिंह यादव ड्रग के एडिक्ट है। जब ओलंपिक संघ के लोगों ने जांच किया तो उनके खून में मादक पदार्थों का सेवन पाया गया। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वो कोई ओरल इंटेक नहीं है, मतलब कोई मुंह से लिया हुआ मेडिसिन नहीं है, यह भोजन में मिला करके दिया गया मेडिसिन है। हरियाणा में पहलवानों की आपसी वैमनस्य और ब्रजभूषण शरण का इस पर कड़ा एक्शन भी कारण है। शुरुआत कहां से हो रही है, ध्यान रखने वाली बात है। जिस महिला पहलवान इस पूरे माहौल को लीड कर रही है और उछल उछल करके टीवी में बोल रही है, फेसबुक पे बोल रही है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, उस महिला पहलवान पर कई तरह के इल्जाम ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने आया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने का वादा विश्व कुश्ती संघ में किया था। जब मान्यता प्राप्त यूनिफॉर्म के जगह वो एक कंपनी की प्रायोजित यूनिफॉर्म पहन करके कुश्ती लड़ी थी। ओलंपिक संघ ने इस पर एक्शन लिया कि भाई ओलंपिक का एक प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है, आपकी पहलवान इतनी बड़ी गलती कि आप क्या एक्शन लेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते ब्रजभूषण के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। टीम बैन होने के प्रश्न लग गया था तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर नोटिस दूंगा। ब्रजभूषण मजबूर थे, उनको नोटिस देना पड़ा। इन सब वजहों का भी इसमें अवलोकनार्थ इस बात की चर्चा की जा रही है, जिसका अवलोकन करना बड़ा जरूरी है और इस पर भी गौर फरमाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो खिलाड़ियों ने मांग किया है वह इन सब चीजों को पुख्ता प्रमाणित करता है। अब आते हैं कुछ और बातों पर। मित्रों, जैसा कि देखा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं, सेलिब्रिटी खिलाड़ी हो जाते हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं आते। कोच चिल्लाता रहता है, चयन समिति के सदस्य भी उनके सामने मजबूर होते हैं कि उनको पता है कि हम पर तो चर्चा ही नहीं होगा, हमारा नाम तो अनकंटेस्टेड बिना डिस्कशन के फाइनल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सेलिब्रिटी है, अगर मुझको हटा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया
तो बवाल मच जाएगा देश में, और मीडिया इतनी हवाला करेगी कि कोई कहेगा कि जी चयन समिति वाले पैसा लेकर के चले गए, कोई कहेगा जी कोई और मामला बन गया, इसलिए हम पर चर्चा नहीं होगा, डर के मारे ये लोग चुप रहेंगे। और दबे जबान से कई चयन समिति के अध्यक्षों ने, कोचों ने, मैनेजरों ने इस बात का शिकायत किया है, कई जगह सार्वजनिक डांट फटकार लगाई है कि भी आपको डिसिप्लिन माननी चाहिए, लेकिन समय समय पर इस तरह की चर्चाएं सुनी जाती हैं। भारतीय कुश्ती संघ में भी कहा गया है कि कई पहलवान डिसिप्लिन नहीं मानते थे, और चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह स्वयं एक पहलवान है, इसलिए उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कई बार बात कही है। क्या यह भी पहलवानों को बुरा लगा है? वो सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से यह धरना जंतर मंतर पर चल रहा है। जंतर मंतर अमूमन पॉलिटिकल पर्यटन स्थल है, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो नैहर ही है। वहां पर दिन का भोजन दोपहर का वहीं के ढाबे पे होता है। यह 30 दिन में 29 दिन तो कम से कम होता ही होता है, हमारा भोजन स्थल ही वही है। वो ढाबा वाला चेहरा देखते पहचान गया कि ये मसाला डोसा लेंगे। कई बार कहता है कि आज ये नया वाला ले लीजिए ना, बड़ा बढ़िया रहता है, मक्के की रोटी और सजो साग आज बढ़िया बनाए, ले लीजिएगा। वो दुकान वाला बाई फेस जान गया है, पैसा नकद किसी दिन ना हो, 500 का नोट अच्छे के बाद में दे दीजिएगा, आप लोग रोज आने जाने वाले लोग हैं। तो हमारा भी वो पर्यटन स्थल ही है, लेकिन खिलाड़ी वहां गए हैं, यह भी कभी कभी देखने को मिलता है, आज देखने को मिला। अब खिलाड़ियों की मांग पर गौर फरमाया जाए तो इन सब जो मैं बात किया हूं वो बड़ा स्पष्ट शीशे की तरह से साफ हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक हवलदार लाल बत्ती पर आपको बिना हेलमेट पकड़ा और बोला कि भाई 500 का चालान लगेगा या 200 रुपया मेरे को दे दो। आपने कहा कि यार 200 सस्ता है, क्योंकि 500 तो हमारी जेब से जाएगा, बेशक वो भारत के खाते में जा रहा हूं, 200 इसके जेब में जाएगा, मेरे जेब में तो 300 रुपया बचेगा। वो 200 रुपया दे दिया। अब मैं विदा करके प्रधानमंत्री से कहूंगा कि भाई पूरी पुलिस व्यवस्था को भंग कर दिया जाए, क्योंकि ट्रैफिक हवलदार ने 20 रुपये ले लिया है। यह कहां तक जेन्युइन बात है? भाई गलती उस ट्रैफिक हवलदार ने किया है तो उसको सस्पेंड किया जाए, डिसमिस किया जाए, फांसी दी जाए, जो कानून में सजा उससे कड़ी और बड़ी दी जाए। पूरी पुलिस महकमे को भंग करने का क्या मांग है भाई? क्या ये जेन्युइन है और ये जायज है? कोई स्कूल का अध्यापक मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता या पढ़ाते हुए छड़ी से पीट देता है, तो मैं कहूंगा कि अब शिक्षा विभाग को भंग कर दिया जाए, क्योंकि मास्टर साहब ने बच्चे पर जुल्म ढा दिया है, वो छड़ी से पीट रहे थे। इसी तरह की मांग कुश्ती संघ ने किया है। उनका अब इस बात पर जोर नहीं है कि छेड़छाड़ का इल्जाम जो ब्रिजभूषण पर लगा रहे हैं हम लोग, उस पर ब्रिजभूषण पर छेड़छाड़ का केस किया जाए। उन सब का मांग है कि इस पूरे कुश्ती संघ को भंग कर दिया जाए, ब्रिजभूषण संघ को बाहर कर दिया जाए। मैं कानून का छोटा मोटा विद्यार्थी हूं, हल्की फुल्की समझ रखता हूं, और समाज में रहने के नाते मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने अगर छेड़छाड़ किया है तो पूरी कुश्ती संघ कहां जिम्मेवार है, और पूरी कुश्ती संघ को भंग करने का यहाँ क्या मतलब, क्या तात्पर्य है और इसका क्या उद्देश्य है, यह बात तो खिलाड़ी ही बता पाएंगे। बड़ा मुश्किल है कि वहां पहुंच वाले पत्रकारों में से किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि भाई अगर छेड़छाड़ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया है तो कुश्ती महासंघ को भंग करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इन सब चीजों को समझ लेने के बाद आपको मामला सीधा सीधा स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बार पुनः बीच में और बात रख देना चाहता हूं। लड़कियों ने जो छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है, मैं उसका पुख्ता प्रमाण नहीं दे सकता कि वो सही है कि गलत है। ना ही मैं एक सिरे से यह नकार रहा हूं कि लड़कियों ने गलत कहा है, बिल्कुल झूठ है, और ना ही मैं यह कह रहा हूं कि लड़कियों ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं वहां था नहीं, ना ही मैं कुश्ती संघ के दफ्तर में कभी गया हूं। मुझे तो पता भी नहीं कि कुश्ती संघ का दफ्तर कहां है। आज समाचार में आया है कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर में ही कुश्ती संघ का दफ्तर है। उनका घर मुझे मालूम है कहाँ है, जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन हो रहा है वही कोने पर घर है। मतलब जितने खिलाड़ी प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे होंगे या वापस लौट रहे होंगे, वो ब्रिजभूषण शरण के दरवाजे के सामने से ही आ जा रहे होंगे। लेकिन इल्जाम लगा है, और इल्जाम लगा है तो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसकी जांच तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच होना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं। लेकिन एक दो चीजें जरूर इस देश में हो रही हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। मित्रों,
आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के सांसद होते थे जो पहले बड़ा मशहूर पत्रकार होते थे। उन्होंने एक कोई कांड किया जिसको का तो पत्रकार थे और कांग्रेसी थे, लेकिन मीटू के इल्जाम लगाने वाले को इंतजार करना पड़ा जब वो भारतीय जनता पार्टी के में आए और मंत्री बने। तब उस लड़के ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने उस जमाने में मेरे साथ छेड़छाड़ किया था और मीटू चला, हर जगह मीटू 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 चला था, बड़ा हैशटैग चल रहा था मीटू। और उस मीटू के इल्जाम में उस मंत्री की बलि चढ़ गई। उसके बाद अब हम पता चला है कि अब हम दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब 142-45 करोड़ लोग हो गए हैं। तो 142-45 करोड़ लोग में और किसी आदमी ने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ कभी जमाने में नहीं किया है, क्योंकि मीटू का इल्जाम अब बिल्कुल बंद हो गया है, कोई इल्जाम आ ही नहीं रहा है। जहां तक यौन शोषण महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का बात है, तो मैं बड़ी दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अनुमान से कह सकता हूं कि महिला तो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुखदायी है, किंतु सत्य है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां महिला सुरक्षित नहीं है। समय समय पर आप लोगों को इस बात की सूचना मिलती होगी कि जी मेरे भसुर ने, मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने, मेरे फुआ ने, मेरे मामा ने, मेरे चाचा ने मेरे साथ यौन शोषण किया, छेड़छाड़ की या छेड़छाड़ का प्रयास किया, करीब करीब बलात्कार कर ही दिया था, ईश्वर ने भी बचाया है। ये रोज रोज सुनने को मिलता है और ये सच्चाई भी होगी और असत्य भी होगा, दोनों हो सकता है, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं इसलिए इसकी पुख्ता प्रमाण में नहीं दे सकता। तो क्या अगर घरों में इल्जाम लग रहा है तो जिस घर पर इल्जाम लग रहा है उसको सजा दिया जाए, या भारत के 135-40 करोड़ लोगों को आग लगा दी जाए, फांसी चढ़ा दे, सबको गोली मार दिया जाए क्योंकि छेड़छाड़ हो रहा है? क्या यह मांग जेन्युइन है, जायज है? वही बात भारतीय लोग पे शक हो रही है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ किया है, जो आप इल्जाम लगा रही हैं और नाम भी नहीं बता रही, ठीक है, मैं नाम बताने को फोर्स नहीं कर रहा। किसी भी लड़की की इज्जत है और किसी भी महिला का प्रतिष्ठा को तार तार करना बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, और हमारी संस्कृति में तो ये है ही नहीं है। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि आप नाम न बताएं, लेकिन किसी को तो बताएं, जांच तो करनी पड़ेगी ना, और उन सब तथ्यों को लाना पड़ेगा। जिनके सामने जांच हो उनसे भी प्रार्थना है कि वो सार्वजनिक ना करे कि किस लड़की ने कहा है। लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतरती कि भाई छेड़छाड़ का इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान बात है, इसका प्रमाणिकता कहां से होगा? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी को छेड़ा होगा तो वो उस तरह से तो नहीं छेड़ा होगा ना जिस तरह से भुवनेश्वर मुंशी ने एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था, और वो सभी चैनलों पर और यूट्यूबरों पर और कई लोगों के मोबाइल पर वो फुटेज है और आजकल चल भी रहा है। ऐसा तो ब्रजभूषण सिंह ने किया नहीं होगा कि भाई हजारों लाखों की रैली में किसी लड़की को छेड़ दिए होंगे, इतने बेवकूफ तो वो है नहीं। अगर उनको छेड़ने का उद्देश्य होगा तो अपने ओलंपिक सके दफ्तर में बुलाए होंगे, कमरा बंद होगा, दरवाजा लॉक किए होंगे, तब न छेड़ रहे होंगे। तो जहां हम और आप दो ही आदमी है तो कौन सही बोल रहा है इसका क्या प्रमाण है? क्या वहां सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, आपने अपने मोबाइल में स्ट्रीम किया जिस तरह से केजरीवाल बताता है? इन सब विषयों पर भी चर्चा हो। और सवाल है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत हो सकते हैं तो इल्जाम लगाने वाली टीम भी तो गलत हो सकती है, क्योंकि दोषी तो कोई भी हो सकता है। गंगा का जल से धुला हुआ तो इस देश में कोई भी नहीं है। इस विषय पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिस तरह का इल्जाम लग रहा है। अंत में व्यापारी बाबा का इसमें क्या इन्फ्लुएंस है और क्या व्यापारी बाबा का कोई प्रभाव है, इस बात का प्रमाण मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आशंका यह है कि व्यापारी बाबा के प्रभाव में चलने वाला चैनल जो देश में सबसे प्रतिष्ठित एंकर है, जो चैनल का मालिक भी है, 9 से 10 का अपना पूरा प्राइम टाइम ब्रजभूषण शरण सिंह में कमियां निकालने में लगा दिया, जबकि और चैनलों पर बागेश्वर बाबा थे और ब्रजभूषण भी थे, लेकिन इस चैनल पर सिर्फ ब्रजभूषण थे। 9 से 10 उसके मालिक का चैनल, मालिक के एंकर जो उसका मुख्य समाचार होता है प्राइम टाइम, उसमें सिर्फ ब्रजभूषण को दोषी देने, गुंडा कहने, बदमाश कहने, बलात्कारी कहने में ही बिता दिया। इससे यह लग रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का वह सब स्टेप जो उन्होंने राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश के जमीन पर कदम रखने से रोक करके शुरुआत किया, क्योंकि यह साफ और सीधा
लग रहा है कि राज ठाकरे को यूपी की जमीन पर रोकने के उद्देश्य के पीछे किसको बदनाम करना था और किसको परेशान करना था, यह बात अब बताने की जरूरत नहीं। राजनीति का ककारा पढ़ने वाला आदमी भी जानता है। और व्यापारी बाबा के प्रोडक्ट को एक भारतीय जनता पार्टी के संसद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके प्रोडक्ट को खराब कहना और दस्तावेजी सबूत दिखाना व्यापारी बाबा के प्रतिष्ठा पर कितना आघात लगा होगा, यह अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसके अर्हता को लोग समझ सकते हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध खेला हो रहा है या खेला हो चुका है, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा कि यह छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और इस तरह की साजिश कई बार साबित हो चुका है कि किसी महिला ने किसी अफसर से प्रमोशन की बात की, वो ड्यू नहीं थी या डिजर्व नहीं कर रही थी, महिला ने छेड़छाड़ लगा दिया। एक लड़की ने अपने मास्टर पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया, वो फेल हो गई थी, वो मास्टर से मिल करके पास करने की बात कही, वो नहीं माने तो उन्हें उन पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया। और एक आदमी के साथ वीडियो भेजा कि देखिए मैं मास्टर साहब के घर से निकल रही हूँ। बाद में वो तो मास्टर साहब के घर के अंदर वाले कैमरे पर इस तरह की तस्वीर आई और उजागर हुआ कि यह लड़की झूठ बोल रही थी। उसी तरह का बात अब जो चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे खतरनाक है वो है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड सबसे ज्यादा देश में नुकसान कर रहा है। यह समय समय पर प्रमाणित हो चुका है। कोई आदमी अफसर अगर स्वर्ण समाज का है और कर्मचारी दलित का है, अगर उसने कोई काम कह दिया या काम में कोई झुड़की दे दी तो वह तुरंत ST में केस बुक कर देता है और अफसर को जेल जाना पड़ जाता है। इसका अभी ताजा उदाहरण बिहार में SP साहब का थाना में दौड़ा हुआ और उन्होंने थाने में अव्यवस्था को देख करके वहां के सारे लोगों को हाजत में बंद कर दिया। पता चला कि उसमें जो अपने ही लॉकअप में बंद कांस्टेबल में से एक दलित समाज का था, उसने SP साहब पर ST में मुकदमा कर दिया। अब काम में कोताही में SP का सजा कहां से ST का करता है, लेकिन चूंकि विक्टिम कार्ड है और हमारे देश में जो ना हो जाए वो कम है। अंत में उचित तो नहीं लग रहा है यह कहना, लेकिन अगर एक लड़की यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा रही है और मीडिया सारा उसको फोकस कर रही है, तो बहुत सारे लड़कियों ने वीडियो बयान जारी करके कहा है कि 2008 से 2004 से 2001 से 2000 से मैं भारतीय कुश्ती संघ में रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ और इस ऊंचाई तक पहुंची हूँ। मेरे सामने इस तरह की कोई वाकया नहीं आई है और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या कोई कोच किसी लड़कियों पर बुरी नजर रख रहे हैं। तो उसको भी उतना ही कवरेज दिया जाए ताकि आपके दर्शक यह समझ सकें कि अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो कोई सफाई भी दे रहा है। सच्चाई किसमें है, दर्शक समझदार है, वो समझ जाएंगे। एक खबर और आई, हालांकि मैं उसको बिल्कुल प्राथमिकता से नहीं उठा रहा, वो यह था कि भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे विधायक जो बैरिया से थे, स्वर्ण समाज की आवाज उठा रहे थे, आज सड़क पर घूम रहे हैं, उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। संगीत सोम जो क्षत्रिय समाज का अलग जगा रहे थे, आज वो चुनाव भी हार गए हैं और टिकट से भी वंचित हैं। उसी तरह का हाल क्या अब अगला क्षत्रिय ब्रजभूषण शरण सिंह को झेलना पड़ेगा क्या? यह एक आशंका है, इसको जरूर सीरियस लीजिएगा। और अंत में दूध का दूध और पानी का पानी हो, साफ स्पष्ट और त्वरित एक्शन हो, क्योंकि मामला महिलाओं से संबंधित है और खिलाड़ियों से संबंधित है। प्रथम दृष्टिया तो मुझे जो लग रहा है शायद आपको भी वही लग रहा है, क्योंकि यह पब्लिक है, सब जानती है और सबकी कलई पहचानती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।